तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो एक होता है ऑर्डर और इसी का सब टॉपिक हो गया रैंकिंग। तो रैंकिंग में क्या है कि हमको कुछ लोग दिए हुए होंगे जो कि एक लाइन में हैं और उनमें से किसी भी व्यक्ति की दाएं से या बाएं से हमको स्थिति दे देगा कि वो किस पोजीशन पे है, किस रैंक पे है। जैसे बात करें कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, अगर तुम उस क्लास में 12वें नंबर पे आते हो तो तुम्हारी नीचे से क्या रैंक है, कि अगर ऊपर से 12वीं रैंक आई है तो नीचे से क्या रैंक है। या फिर बोले कि एक पंक्ति में 20 लोग बैठे हुए हैं, तुम बाएं सिरे से 12वें नंबर पे बैठे हुए हो या 10वें नंबर पे बैठे हुए, तो दाएं सिरे से कौन से नंबर पे बैठोगे। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल्स की बात करेंगे कि 20 पंक्ति में लोग बैठे हुए हैं और लेफ्ट से आप 10वें स्थान पर बैठे हुए हो, तो राइट से कौन से स्थान पर बैठे होंगे। ठीक है, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, कि मतलब टोटल कितने लोग होंगे बराबर लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक माइनस 1। ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट से रैंक बराबर टोटल माइनस राइट प्लस 1। अगर राइट से रैंक पूछ ले तो राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो बताओ यहां पे लेफ्ट से रैंक दी हुई है या राइट से, यहां लेफ्ट से दी हुई है और हमको टोटल लोग दिए गए हैं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि सर राइट से रैंक क्या होगी, टोटल है 20 माइनस 10 प्लस 1, तो ये 11 हो जाएगा। अब देखें कि सर 10 लोग यहां तक हो गए, 9 इसके लेफ्ट में बैठे हुए हैं, 10वां पर्सन ये खुद है। अगर टोटल 20 थे तो इसके राइट में 10 और होने चाहिए थे। अब राइट से रैंक कैसे निकालेंगे कि राइट से गिनना चालू किया, 10 लोग यहां तक हो गए, 11वें नंबर पे पर्सन खुद बैठा हुआ है, तो राइट से रैंक हो गई 11। तो फॉर्मूले से हेल्प मिली कि हमको ज्यादा कुछ नहीं सोचना, सीधा सा हम आंसर कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे ये वाला कि ये कक्षा में कुछ निश्चित संख्या में छात्र बैठे हुए हैं, ठीक है, और उनको उनके नंबरों के आधार पर रैंक मिला। तो विवेक की टॉप से रैंक दी हुई है 12, कि अगर विवेक की टॉप से रैंक है 12 और नीचे से उसकी रैंक है 15, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला क्या सीखा अभी, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 12 प्लस 15 करेंगे, माइनस का 1 करेंगे, 27 माइनस 1 26, ठीक है, और आंसर सही है हमारा। तो फॉर्मूले से क्या हेल्प मिलती है कि हमको क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रैंकिंग के क्वेश्चन मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड का होता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। ये बाकी की डिटेल नहीं पढ़नी है कि एक कक्षा में कुछ निश्चित संख्या, हमको पता है यही होना है, या तो हमको टोटल देगा या लेफ्ट देगा या राइट देगा, इन तीन में से कोई ना कोई 2 चीज देगा ही देगा, एक चीज गायब करेगा, वो तीसरी ही चीज पूछनी है उनको, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा सा क्वेश्चन पढ़ते हुए जो भी संख्याएं आ रही है ना केवल उन पे फोकस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, बाकी लाइन मत पढ़ो कि सुबह की सभा में 9वीं कक्षा की एकल पंक्ति में, ये क्वेश्चन एग्जामिनर क्यों देता है, जिससे आपका समय वेस्ट हो कि आप बस यही पढ़ने बैठे रहो। 9वीं कक्षा का कोई मतलब है, कोई सी भी कक्षा की लाइन हो सकती है ना, ठीक है। फोकस क्या होना चाहिए कि दोनों छोर से 28वें स्थान पर, इसका मतलब लेफ्ट से रैंक 28, राइट से रैंक 28, टोटल पूछ रहा है, मैंने बताया ना 2 चीज वो देगा, तीसरी चीज पूछेगा, तो टोटल पूछ रहा है, तो 28 प्लस 28 माइनस 1 56 होता है, 28 इंटू 2 माइनस 1 55 आ जाएगा। कितना टाइम लगा, आगे करें, चलो। अब ये है टाइप 2 का क्वेश्चन, जो अभी हमने सीखा था वो था टाइप 1, ये आ गया टाइप 2। टाइप 2 में क्या है कि पंक्ति है, अभी तक हम एक व्यक्ति की बात कर रहे थे, अब आ जाएंगे पंक्ति में 2 व्यक्ति, कि जैसे ये पंक्ति है कि ए लेफ्ट साइड से बैठा हुआ है 10वें नंबर पर, ठीक है, और बी जो है वो राइट साइड से बैठा हुआ है 8वें नंबर पर, ठीक है। पंक्ति में कुल लोग हैं 30, तो अगर 10 यहां हो गए और 8 यहां हो गए तो बीच में कुछ लोग होने चाहिए,
कितने होने चाहिए? अगर वे से देखें कि 10 सर ए तक 10 हो गए और बी तक 8 हो गए, मतलब टोटल 18 लोग हो गए, बीच में 12 लोग बचने चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं कि सर बिटवीन बराबर बीच के लोग, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है। और लेफ्ट प्लस राइट करने के बाद देखो 30 माइनस 10 प्लस 8 कितना आएगा? 30 माइनस 18 बराबर 12 आंसर। अब ये भी हो सकता है किसी किसी प्रश्न में हमको ये जो 12 आया है ये माइनस का 12 आ जाता, उसका मतलब क्या है? देखो अगर प्लस का 12 आ गया तो हमारा सीधा सा आंसर 12 हो जाएगा। माइनस वाली क्या कंडीशन होती है? हाँ, जिसमें ओवरलैपिंग होती है, कि अगर मान लो मैं बोलूं एक पंक्ति है उसमें 30 लोग हैं, ठीक है। अगर ए की रैंक लेफ्ट साइड से 21वीं है और बी की रैंक राइट साइड से 13वीं है, ठीक है, तो क्या ये मान सकते हैं ना कि इन दोनों की रैंक जब निकालने के लिए गए तो इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो चुकी है, एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं, इसका मतलब ओवरलैपिंग हो चुकी है, अतिव्यापित कर चुके हैं, ठीक है। इस केस में क्या ओवरलैप कर रहे थे क्या? नहीं, इस केस में ओवरलैप कर रहे थे। ओवरलैप केस के चक्कर में क्या आता है कि जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस का आ जाएगा, कुछ भी आए पर वो माइनस की वैल्यू आएगी। अगर हमारा आंसर माइनस में आ जाए तो हम इस माइनस वाले में प्लस का 2 करेंगे, जितना भी हमारा आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलो फॉर्मूले से निकाल के बताओ कि बिटवीन के लोग बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट कितना आएगा? 21 प्लस 13 कितना होता है? 34। तो 30 माइनस 34 माइनस का 4 आया। अब आ गया ना माइनस का 4, तो माइनस वाले केस में हम क्या करेंगे? 2 ऐड कर देंगे, तो प्लस 2 अगर ऐड किया तो माइनस का 2, तो उन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे? 2। इन दोनों के बीच में 2 लोग होंगे। अब चेक करते हैं आंसर सही है या नहीं है। कि सर अगर आपने बताया कि इधर से 21 लोग हो गए, इसका मतलब इधर इसके 20 लोग थे, ठीक है, और 9 लोग इधर थे। यही बात है ना कि 20 यहां हो गए, 9 वहां हो गए, 29 और एक 30वां वो खुद। अब अगर हम बी की बात करें तो बी राइट साइड से 13 था, ठीक है ना, तो बी राइट साइड से 13 था, इसका मतलब इसके इधर 12 थे, और ये कौन से नंबर पे बैठा हुआ है? 9 के बाद 10वें नंबर पे। तो अगर ये 10वें पे बैठा हुआ है और ये 13वें पे बैठा हुआ है तो 10 और 13 के बीच में कितने लोग आएंगे? 11वें और 12वां 2 पर्सन आएंगे। आंसर क्या निकल के आया अपना? 2, ठीक है। तो हम अलग अलग फॉर्मूले नहीं सीखेंगे, जो हमारा आंसर आए, पॉजिटिव आए तो डायरेक्ट क्लिक कर देंगे, अगर नेगेटिव आता है 2 का जोड़ करके जो आंसर आ जाए वो क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ जो दिया हुआ है कि एक स्कूल में 9वीं कक्षा की एक पंक्ति में 28वें, अच्छा ये तो पुराना वाला क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है, ये है, बताओ कि 23 छात्र दे दिए, सौम्या का और पारुल का स्थान दिया है, तो क्या है? 23 माइनस पारुल का स्थान ऊपर से मतलब लेफ्ट से, प्लस सौम्या का स्थान नीचे से मतलब राइट से 19, क्या आएगा? 23 माइनस कितना होता है? 19 और 6 25, ये आया हमारा माइनस का 2। माइनस के केस में क्या करेंगे? प्लस का 2, प्लस का 2 किया तो 0, उन लोगों के बीच में कोई भी नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया? लाइन बना के समझाऊं? देखो टोटल कितने लोग? 23, लेफ्ट साइड से 6वें नंबर पे, राइट साइड से 23वें नंबर पे। 23वें, अगर इसकी हम रैंक निकालें, 23 की लेफ्ट साइड से रैंक निकालें जैसे अपने पहले वाले टाइप 1 में की थी, तो कितने नंबर पे है? 19 पे। अगर हम इसकी लेफ्ट से रैंक निकालना चाहें तो लेफ्ट की रैंक बराबर टोटल माइनस राइट प्लस 1, यही था, कितना हो जाएगा? 23 माइनस 19 प्लस 1 कितना आएगा? 5। 23 माइनस 19 4 प्लस 1 5। तो अगर हम बोल रहे हैं कि सर लेफ्ट साइड से सौम्या की रैंक 5 है और पारुल की रैंक 6 है, तो 5 और 6 के बीच में कोई बैठेगा क्या? नहीं। तो हमारा आंसर भी क्या आया था? कोई नहीं।
सेम था ना, तो इसलिए हमको ऐसे डिटेल में करने की जरूरत है। अगर देखो इस मेथड से करेंगे तो टाइम लगेगा ना, 15-20 सेकंड लग जाएंगी, 25 सेकंड लग जाएंगी। पेपर में क्या है, जितना टाइम बचा सको उतना, ठीक है ना। तो हम फॉर्मूले से करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर आएगा। बताओ इसका आंसर कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, कुल दे दिया, टोटल दे दिया, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। इस पंक्ति को क्यों दिया है लाइन में, क्वेश्चन में? टाइम वेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 20 पढ़ लिया, रोहन दाएं से 8वां, बाएं से 10वां निखिल, दो लोग दे दिए, एक की 8 एक की 10, तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट कितना आ जाएगा, 20 माइनस 18, आंसर 2। पॉजिटिव आया तो एज इट इज, नेगेटिव आता तो 2 का प्लस, ठीक है ना। कितनी देर का क्वेश्चन, हाँ 2 सेकंड। चलो बताओ, 100 बच्चे हैं, 24 छात्रों ने शर्मिष्ठा से अधिक अंक प्राप्त किए, इसका मतलब उसके ऊपर कितने लोग हैं, 24, तो वो कौन से नंबर पे है भाई? आपसे ऊपर अगर 24 लोग हैं तो आप कौन से नंबर पे आते हो, 25वें पे, तो उसकी रैंक हो गई 25। उसके बाद 18 छात्रों ने अमित से कम अंक प्राप्त किए, मतलब अगर उससे नीचे 18 लोग हैं तो वो नीचे से कौन से नंबर पे हुआ, 19वें नंबर पे। 25 प्लस 19 कितना आएगा, कितना होता है, 44, 56 आ जाएगा, आंसर भी 56, सही है। टाइम लगा, ये कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, जो बेसिक चीजें हैं ना। अब देखो जोड़ना हो जल्दी, एक ट्रिक बता देता हूं। 25 प्लस 19 था, 19 को अगर जोड़ने में टाइम लगता हो तो प्लस 1 करके 20 तो जोड़ सकते हैं अपन। कितना होता है 25 और 20, 45। अब जो एक बढ़ाया था उसको अब घटा दो, ऐसे वर्बली कर सकते हैं, लिख लिख के नहीं करना, ये वर्बली है कि सर 25 और 19 है, 19 में हम एक जोड़ के जोड़ लेते हैं, फिलहाल 45 हो गया, माइनस 1 कर देते हैं, 44 आ गया, ठीक है ना। तो 100 माइनस 44 56 आ गया, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, कितने छात्र, 38 छात्र। उसके बाद दाएं छोर से 16वें स्थान पर, बाएं छोर से 19वें स्थान पर, तो उनके बीच में छात्र पूछ रहा है, कैसे करेंगे बताते हो, बोलते जाओ मैं कर लिखता जाऊंगा। 38 माइनस 16 प्लस 19, सही है ना। कितना आएगा 16 प्लस 19, 35। 38 माइनस 35, 3 आ जाएगा, सही है। टाइम लगा, चलो 32 एथलीट हैं। उसके बाद मयंक ने टॉप से 12वें नंबर पे आया, तो नीचे से कौन से स्थान पर आएगा, कैसे निकालेंगे? लेफ्ट से दे रखी है, राइट से रैंक पूछ रहा है, तो टोटल माइनस लेफ्ट से प्लस 1, तो 32 माइनस 12 20 प्लस 1 21 हो जाएगा आंसर, सही है ना। नहीं आया समझ में? अपन ने टाइप 1 में सीखा था ना कि सर टोटल बराबर लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक -1 होता है। ये -1 प्लस 1 क्यों करते हैं, देखो इसका एक लॉजिक है कि सर अगर 10 लोग बैठे हुए थे और मैं लेफ्ट साइड से चौथे नंबर पे हूं, तो मेरे लेफ्ट में 3, मेरे राइट में 6, तो 6 और 3 9 और 1 10। जब हम लेफ्ट से गिनते हैं तो मेरे ने इन 3 को गिना और मेरे को भी गिना, 4 हो गए ना, तो इस पर्सन को गिना लेफ्ट से। अगर राइट से भी गिने तो सर इन 6 को गिना प्लस मेरे को दोबारा से गिना, तो हमने 7 गिना। तो सर लेफ्ट से गिना राइट से गिना, पर एक पर्सन को हमने 2 बार गिन लिया, इसलिए जब टोटल निकालते हैं तो माइनस का 1 कर देते हैं, ठीक है। तो वो माइनस के पीछे का लॉजिक ये है। अब अगर इसमें हमको लेफ्ट दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, तो राइट निकालने के लिए टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है ना। चलो 24 विद्यार्थी हैं। अब इसको मत पढ़ो कि उत्तर की ओर मुख करके सीधी पंक्ति में, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। 24 विद्यार्थी, दाएं छोर से 8वां, बाएं छोर से 20वां, तो क्या करेंगे 20 और 8 28, किस में से घटाएंगे 24 में से, कितना आएगा माइनस का 4 प्लस का 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा 2। वर्बली हो गया सॉल्व, टाइम नहीं लगाना। चलो 29 विद्यार्थी हैं, सुरेश दाएं से 24वें पे और बाएं से भास्कर 16वें पे, 2 पर्सन है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे
कितना आ जाएगा? 20, 30, 40, 24 और 16, 40। 29 में से घटाया तो 11, माइनस का, तो माइनस का आया तो प्लस का 2, 9 हो गया। क्लियर है ना? लगा टाइम? अब आ गया समझ में? ठीक है। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में शीर्ष से 12वां है, ठीक है ना? तो भाई ये क्वेश्चन समझ लो कि पहले कितने थे? 40। उसमें क्या किया कि किसी व्यक्ति की लेफ्ट से रैंक दे रखी है 12, ठीक है ना? उसमें 10 बच्चे ऐड किए, क्लास में 10 न्यू एडमिशंस हो गए, तो 10 लड़के और सम्मिलित कर दिए, तो उसका स्थान एक कम हो जाता है। एक कम का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 12वीं रैंक पे आता है, उसकी रैंक कम होने का मतलब 11 होना है या 13 होना है? 13 होना है। भाई आपसे पहले 11 ही बच्चे थे, अब एक होशियार और आ गया, तो आप तो पीछे से रख जाओगे ना, तो अब उसकी रैंक कितनी हो गई? 13। कितने बच्चों में? 50 बच्चों में, ठीक है? तो अंत से उसका नया स्थान कौन सा है? तो हमको लेफ्ट से रैंक मिल गई फाइनल, तो राइट से निकाल लेंगे ना, 50 माइनस 13 प्लस 1, तो 50 माइनस 12 38। बस यही समझने का है कि 12 का 13 करना है या 12 का 11 करना है। रैंक कम होने का मतलब है आपसे होशियार कोई आ गया तो आपकी रैंक 12 से 13 हो जाएगी, ठीक है ना? ये इसका ध्यान रखना। चलो, 60 विद्यार्थी हैं, टोटल दे दिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। इसका मतलब अगर हम बोले कि बॉय और गर्ल का रेशो 1/2 है, अगर लड़के 1 हैं तो लड़कियां 2, टोटल कितने? 60। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 20 तो लड़के होंगे सर और 40 लड़कियां होंगी? क्लियर है? एक लड़के का शीर्ष से 20वां स्थान है, तो वो 60 में से स्थान है 20वां या इन 20 में से स्थान है 20वां? 60 में से, कि टोटल पंक्ति में टॉप से वो 20वें नंबर पे आता है। यदि उस लड़के से आगे 7 लड़कियां हैं, इसके पहले लोग कितने? 19 में से लड़कियां कितनी? लड़के कितने? 12। तो पंक्ति में उसके बाद कितने लड़के हैं? टोटल लड़के कितने थे सर? 20 थे। 12 तो उससे पहले हैं, एक वो खुद हो गया 13, तो बचे कितने? उसके बाद में 7 लड़के और बचे। क्लियर है ना? क्या कंफ्यूजिंग है? कंफ्यूजिंग है? देखो भाई, मैं बोल रहा हूं कि 60 लोग थे, ये पंक्ति हो गई अपनी, ठीक है? क्यों लड़के का नाम दिया है? चलो हम राम मान लेते हैं अपना, ये राम है और ये 20वें नंबर पे बैठा हुआ है इन 60 लोगों में इधर से। क्लियर है? इससे पहले कितनी लड़कियां थी? 7 लड़कियां बैठी हुई है। इससे पहले लोग कितने हैं? टोटल 19 लोग हैं, जिसमें से 7 हैं लड़कियां, तो बाकी के लड़के होंगे कितने हो जाएंगे? 12। तो ऐसे ही अगर इधर की बात करें तो इधर लोग कितने बचे थे उसके बाद? अगर उसकी 20वीं रैंक है तो उसके बाद 40 लोग होने चाहिए। 40 कौन होंगे? लड़के प्लस लड़की कुछ होंगे ना। तो सर 12 लड़के तो यहां आ गए, 13वां लड़का राम खुद था। टोटल क्लास में हमारे पास लड़के कितने थे? 20। जब 13वां राम खुद था तो उसके बाद लड़के कितने बचे होंगे? 20 माइनस 13। उसकी लड़के लड़कों में अगर रैंक निकाल रहे हैं तो सर 12 उससे पहले, 13वां वो खुद बैठा है और 7 और होंगे, तभी जाके तो 20 होंगे टोटल। तो यही पूछा है कि उसके बाद में लड़के कितने हैं, तो 20 टोटल लड़के, उसमें से 13वें तक तो वो खुद ही आ गया, 7 लड़के बाकी, तो वो 7 हो गए पूरे। ठीक है ना? कंफ्यूजन है अभी भी? पक्का? चलो, ये कर लिया? नहीं, अभी नहीं किया। बताओ कि सौम्या है वो बाएं छोर से 17वें पे है और जो किरण है वो दाएं छोर से 37वें स्थान पर है। ठीक है ना? तो एक पंक्ति है, उसमें सौम्या लेफ्ट साइड से 12वें स्थान पर बैठी हुई है। ठीक है? और किरण जो है वो इस 37, किरण है वो 37 नंबर पे बैठी हुई है राइट साइड से, और उसके दाएं में 13वें स्थान पर कौन है? देखो ये वाला पढ़ो, इंग्लिश वाला, अगर कंफ्यूजन हो रहा है। सौम्या इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 17 था ना, ये 17 था, एंड 13 टू द राइट ऑफ किरण, मतलब 17 तो है लेफ्ट से और 30 किरण के राइट में कितने नंबर पे है? 13वें नंबर पर, कि किरण के दाएं से 13वें स्थान पर है।
जो किरण है वो खुद कहां बैठी हुई है, राइट साइड से 37वें नंबर पे। क्लियर है ना? तो मतलब अगर इधर बैठी होगी कितने नंबर पे, 13वें नंबर पे। ठीक है ना? मतलब अगर किरण और इसके बीच के लोग मैं पूछूं तो अगर ये इसके राइट में 13वें पे है तो इनके बीच में 12 लोग और होने चाहिए। ठीक है ना कि सर 12 और 13वें नंबर पे किरण आ गई, पर किरण सॉरी सौम्या आ गई। सौम्या के बारे में एक बात और पता है हमको कि सर सौम्या जो है वो लेफ्ट हैंड से 17वें नंबर पर है। इसका मतलब सौम्या के लेफ्ट में कितने लोग होने चाहिए थे, 16 लोग, तभी तो उसकी रैंक 17वीं हुई लेफ्ट साइड से। और किरण से कितनी है रैंक उसकी, 13 दी हुई है ना, 12 नहीं है 13। तो 12 लोग तो उसके बीच में बैठे हुए हैं, एक किरण खुद बैठी हुई है, 13 हो गए। तो 16 लोग होने चाहिए थे सर, जिसमें से 13 लोग तो हमको मिल गए, कौन, 12 बीच वाले और एक किरण खुद, 13 हो गए। बाकी कितने लोग, 3, कि इस किरण के लेफ्ट में भी 3 लोग और होंगे। ठीक है ना? अब पूछ क्या रहा है, पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या। सर जब किरण 37वीं खुद थी और 3 उसके इधर बैठे हुए हैं तो टोटल 40 नहीं हो जाएंगे? हमने क्या किया, पंक्ति ली, रैंक दी हुई थी किरण की 37, ठीक है, तो 37 के राइट में गए हम 13वें नंबर तक, ऐसे किया ना। कौन है ये, सौम्या, ये है किरण। तो इसका मतलब सौम्या और इसके बीच में 12 लोग होने चाहिए। अगर इसके राइट में 13वें नंबर पे है तो 12वें नंबर तक तो 12 लोग हो गए, और इसकी रैंक यहां से 17 दे रखी थी भाई, तो लेफ्ट में सर 16 भी होने चाहिए थे। इन दोनों के बीच में 12, एक किरण खुद 13, और 16 में से 13 गए तो यहां से यहां तक 3 लोग बैठे हुए हैं। क्लियर है ना? तो राइट साइड से गिनना चालू करो, टोटल लोग 37 हो गए और 3 ये हो गए, टोटल 40 आ गया आंसर। क्लियर है? चलो 102 विद्यार्थी हैं, ठीक है भाई। 102 विद्यार्थियों की क्लास में प्रिया की रैंक ऊपर से है 25वीं और कुसुम की रैंक नीचे से है 20वीं। तो 102 माइनस 25 प्लस 20, ऐसे ही करते हैं ना, कितना आएगा, 45, 57, 100 में से 45 घटाएंगे 55 और 2 एक्स्ट्रा है तो 2 जोड़ दिया, 57। पॉजिटिव आया तो सीधा आंसर, नेगेटिव आता तो क्या करते, प्लस का 2 करते। ठीक है ना? कि ये करिश्मा है जो बाएं से 16वें और दाएं से 18वें पे है, एक ही व्यक्ति की दे रखी है, मतलब टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया। तो पंक्ति में कुल कितने हो गए, तो क्या करते हैं, लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक माइनस 1, तो 16 प्लस 18 कितना होता है, 34, माइनस 2, सॉरी माइनस 1, तो 33 आंसर। चेक करें, 33 सही है। 16 प्लस 18 34, माइनस का 1 करते हैं ना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 33। 76 विद्यार्थी हैं, आर जो है 23वें पे है, तो पीछे से कितने पे होगा, टोटल बच्चे हैं 76, और आर की रैंक दे रखी है लेफ्ट साइड से 23वीं, एक साइड से दे रखी है, ठीक है ना। तो दूसरी साइड से कितनी होगी, 76 माइनस 23 प्लस 1, कितना होगा ये, 53 प्लस 1, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 2 गया 5, प्लस 1 करेंगे तो 54 आ जाएगा। चेक कर लें, 54 सही है ना। चलो अब इसको मुंह जबानी करेंगे, है ना, पेन पेपर यूज नहीं करना है। कि राहुल आगे से 30वें और पीछे से 45, तो टोटल कितने, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 75, और माइनस का 1 करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए 74, सही जवाब। ठीक है, चलो इसको बताओ। मेले की भीड़ में राकेश आगे से 105वें और पीछे से 120, टाइप 1 का है, लेफ्ट से रैंक दे दी राइट से रैंक दे दी, दोनों को जोड़ेंगे 225 माइनस का 1, 224। क्लियर है, आसान है ना। 45 छात्र हैं, शीर्ष से आयुष की रैंक 15 है, तो नीचे से कौन सी होगी, राइट से निकालनी है ना। तो 45 माइनस 15 30, प्लस का 1 31, सही है। तीसरी कक्षा है, इसको तो भूल जाओ लाइन को, ठीक है ना। तीसरी कक्षा के सभी छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, कोई मतलब है इसका,
इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों देता है वो, टाइम लगे, बच्चा टाइम इसी में वेस्ट कर दे। ठीक है, कहाँ पढ़ेंगे, रवि आगे से 21वें और वरुण पीछे से 14वें पे, और उन दोनों के बीच में 13 दे दिए। अब देखो टोटल पूछ रहा है वो कि क्या था, बिटवीन बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, यही था ना। पर इसमें क्या दे दिया, टोटल दे दिया, लेफ्ट दे दिया, राइट दे दिया। क्या है ये, 21 है, वरुण पीछे से 14 है, और माइनस टोटल नहीं, इनके बीच के लोग दे दिए। ये पूछ रहा है ना। कितने हैं उनके बीच में, 13, 21 और 14 35, तो इसको 13 में जोड़ देंगे 35 को, कितना आ जाएगा 48, 35 प्लस 13 48 ही होता है ना, तो आंसर आ गया 48। क्या करेंगे सर, 21 को जोड़ा 14 में, 35 आया। ये तो वो हो गए, लेफ्ट से सर 21 था, राइट से सर 14 था, और बीच में और लोग थे। कितने लोग थे सर, 13। तो 21 यहां तक हो गए, 14 यहां तक हो गए, प्लस बीच के, डायरेक्ट जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा ना। फॉर्मूले से भी समझा दिया कैसे आया, और अपन डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं ना। ठीक है, 50 छात्र हैं, जिसमें से राम आगे से 11वें पे है और विकास पीछे से 17वें पे है। तो राम के और विकास के बीच में कितने हैं, क्या करेंगे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, तो 11 प्लस 17 कितना होता है 28। 50 में से 28 घटाएंगे तो 22, ठीक है ना, और आंसर 22 सही है। चलो 126 बच्चे हैं, महेश का स्थान ऊपर से 54, रमेश महेश के नीचे 15वें स्थान पर है। देखो कि टोटल कितने बच्चे, 126, महेश का स्थान ऊपर से 54 था। मान लो कि यहां पे कौन बैठा हुआ है, महेश, और इसके नीचे 15 स्थान पे प्लस 15 कर दूं तो कौन है यहाँ पे, रमेश, और ये रमेश का पूछ रहा है नीचे से स्थान, ऐसे ही पूछ रहा है ना। तो देखो इसकी रैंक 54 थी, मतलब यहां तक 54 लोग थे, और ये 15वें पे है इसके नीचे, इसका मतलब बीच में 14 और ये 15। तो क्या हम 54 प्लस 55 कर सकते हैं, भाई 54 लोग यहां तक हो गए, ठीक है ना। इसके बाद 15% नीचे कौन बैठा हुआ है, रमेश, तो बीच में कितने लोग, 14 प्लस 1 ये खुद, तभी तो 15वें पे आया। तो अगर हमको ये पोजीशन यहां से निकालनी है, ये इनके बीच का 15 दे रखा था ना, अगर मैं इसी रैंक को यहां से निकालना चाहूं तो क्या मैं 54 प्लस 15 नहीं कर सकता, क्या कर सकते हैं ना। तो कितना आ जाएगा 69, सही है। तो सर ऊपर से 69 रैंक पर कौन बैठा हुआ है, रमेश, रमेश की नीचे से रैंक क्या है, तो सर 126 माइनस 69 प्लस 1, ऐसे ही होगा। तो 126 में से 69 घटाओ, 127 में से घटा लो, कितना आएगा 57, पक्का, गलत है, और सोच लो, जल्दी जल्दी में कुछ भी बोल रहे हैं, 58 आएगा। भाई 7 में से 9 गए तो वैसे भी नहीं आ सकता 7, तो 17 में से 9 घटा लो, 8 ही आता है इकाई का अंक। तो इकाई का अंक कौन सा, 8 एक ही जगह दे रखा है ना, तो वैसे ही कर दो आंसर, क्यों पढ़ना है आगे। सिखाया है ना मैंने ट्रिक कि हमको यूनिट डिजिट से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, ठीक है।